चलिए जी, स्टार्ट करते हैं हम नंपाई से रिवीजन करते हैं। आज 2 मिनट में हो जाएगी रिवीजन नंपाई की। आपने चैट विंडो के अंदर रिप्लाई करना है, ठीक है। आई विल बी आस्किंग स्मॉल क्वेश्चंस फॉर द सेक ऑफ रिवीजन ओनली। ठीक है, सबसे पहले स्टेप हम इंपोर्ट करेंगे नंपाई को एज एनपी। उसके बाद हमने ये चीज देख ली थी कि इसका टाइम जो है काफी फास्ट होता है। यहाँ पे हमने एक मेथड यूज किया था इसको कन्वर्ट करने के लिए। इसके अंदर हम एक चीज और आज सीखने वाले हैं। एक टॉपिक मैंने आपको बताया था कि दोनों में क्या डिफरेंस है। किसी ने देखा कि क्या डिफरेंस है नंपाई एज एन एरे और एज ये सिंपल एनपी डॉट एरे में, दोनों में क्या डिफरेंस है? देखा किसी ने? बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों में। ये देखो कैसे। यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाई, एक और लिस्ट बना ली L2। अब इस लिस्ट के अंदर इस लिस्ट को हमने कन्वर्ट कर दिया। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया एज एरे लिस्ट 2 को। ठीक है, फिर अब हम प्रिंट करने लगे हैं टाइप दोनों लिस्ट की। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दोनों की टाइप हम प्रिंट करने लगे हैं। ठीक है, दोनों की टाइप सेम आ रही है। अब हम एक और चेक करने लगे हैं। प्रिंट लिस्ट 1 इज एनपी। ये यहाँ पे गड़बड़ होगी एक। पे 1 है, यहाँ पे 2 है। इज एनपी अंडरस्कोर एरे 1। लिस्ट 2 एज एनपी एरे 2। अब इसको प्रिंट करेंगे। दोनों में यही डिफरेंस है। इसको वैसे ट्रू प्रिंट होना चाहिए था। चलो इसको टाइम नहीं वेस्ट करेंगे अभी। तो मेजर डिफरेंस क्या है, जब हम एज करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने शेप चेक कर ली। शेप से SHAP रिवाइज कर लो फटाफट। आपने स्क्रीन की तरफ नहीं देखना, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप आंसर सेंड करोगे चैट विंडो में। हम शेप कैसे चेक करते हैं, हम डायमेंशन कैसे चेक करते हैं? डायमेंशन का फॉर्मूला लिखो फास्ट। डायमेंशन का, उसकी डायमेंशन कैसे चेक करेंगे? जल्दी। हाउ वी कैन चेक द डायमेंशन? किसी को नहीं पता?
सृष्टि एंड डिम से। वेरी गुड, याद था या देख के पता बोला है? वेरी गुड। चलो जीरोस का कैसे बनाएंगे हम? जीरोस का एरे। एक मैं नई चीज करने लगा हूँ आज। हाँ वेरी गुड, एनपी डॉट एनडी रोज जीरोस। ठीक है सृष्टि, ठीक है विपुल। एक नई चीज करने लगा हूँ, एरेस को मैं एरे नहीं बोलूंगा आज, आज मैं इनको वेक्टर्स बोलूंगा। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? वेक्टर्स, ताकि हमें अगले वाले टॉपिक में आसानी हो। वेरी गुड। जीरो के लिए जीरोस, एस भी आएगा पीछे। उसके बाद डायमेंशंस नहीं बताई, डायमेंशंस भी लिखनी थी ना। ठीक है। शेप के लिए शेप, वन के लिए वन और डायमेंशंस। आई के लिए सिंगल डायमेंशन, क्योंकि वो एन इंटू एन मैट्रिक्स होती है। अच्छा एक चीज बताओ, रैंडम रैंडम कैसे बनाओगे 3 बाय 3 का, रैंडम इंटीजर का? फास्ट, चैट विंडो में सीधा टाइप कर दो। एनपी डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट। आगे। याद नहीं है तुम लोगों को मेथड्स? ये तो याद होने चाहिए हमें। वैल्यूज नहीं लिखी बेटे आपने, करण। वैल्यूज मिस होगी राजे। वैल्यूज हमने लिखनी है स्टार्टिंग से लेके एंड तक की रेंज, कि कहाँ से कहाँ तक, उसके बाद 3 इंटू 3 मैट्रिक्स का। ठीक है। ठीक है। क्या इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं? नया सेल क्रिएट कर ले यहाँ पे। इसको सेव नहीं करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है। लाइक जेड इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड 3,3। क्या ऐसे बना सकते हैं मैट्रिक्स? यस और नो? बताओ रैंड फंक्शन यूज करके कैसे बनाएंगे? ये उठा नहीं रहा, पता नहीं क्यों। रैंड फंक्शन भी काम करता है। ये देखो, मेरे ख्याल से एनपी नहीं लगाया हमने। एनपी लगाना भूल गए। हाँ एनपी आएगा यहाँ पे, सॉरी। एनपी डॉट रैंडम डॉट रैंड 3,3। ठीक है, तो ये क्या कर देगा? जीरो से लेकर वन तक कर देगा। रैंडम डॉट रैंडम भी लिख सकते हैं। ठीक है। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। हाँ ये है इंपॉर्टेंट थिंग, कि ये क्या बोलेगा, एक सिंगल इन से पोजिशनल एलिमेंट दो, क्योंकि ये रैंडम जो है ये किसका है? ये पाइथन के अंदर चलता है। सही, डिलीट हो गया। ठीक है। इसके अंदर हम रैंड यूज करेंगे या रैंड इंट। चलो ठीक है। उसके बाद ये देखो, अगर हम चैट जीपीटी से पूछें कि एज एरे वर्सेस, पूरा लिखना पड़ेगा, L1 इज इक्वल टू 1,2 लिख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे L2 इज इक्वल टू वो 0,2 ही लिख लेते हैं। एनपी डॉट एज एरे L1 वर्सेस एनपी डॉट एरे L2। ये दोनों में क्या डिफरेंस है? अब देखना क्या डिफरेंस आएगा, कॉपी का डिफरेंस आएगा।
ये देखो कॉपी बिहेवियर में डिफरेंस होता है दोनों में। ये क्या करता है, दिस फंक्शन कन्वर्ट्स द इनपुट एज एन एरे बट डजंट क्रिएट ए कॉपी ऑफ इफ द इनपुट इज ऑलरेडी इन numpy एरे। अगर वो numpy एरे है तो उसकी कॉपी नहीं क्रिएट होगी वो। ठीक है, ये देख लेना, इंटरव्यू में कोई पूछ सकता है आपसे ये क्वेश्चन। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या किया था, एनालाइज करने की कोशिश की थी इसको, शेप एंड डायमेंशन, साइज, डेटा टाइप, बस। उसके बाद हमने ये चीज सीखे थे, इसको रिवाइज कर लो, इसको आज यूज करेंगे फटाफट। मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है, ट्रांसपोज करना आ गया हमें। यही सारी चीजें हम दोबारा करेंगे आज, इसलिए मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, पर किसी और कॉन्टेक्स्ट में। रे शेप, रीशेप, ठीक है, ऑल, एनी और ऑल वाला ये किया था हमने। देख लो फटाफट। फिर हमने ये भी किया था, ग्रेटर देन इक्वल टू। अंकुर आईडी आप पाईचार्म यूज कर सकते हो, जुपिटर नोटबुक यूज कर सकते हो। ठीक है, ग्रेटर देन वाला देख लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू, अकेला ग्रेटर, ये दोनों में से कौन ग्रेटर है, ये ग्रेटर है ये। जहां जहां पे एलिमेंट्स हैं, बस ये याद रखना है हमने, सिंपल, बाकी तो हमें ध्यान है कि जो ऑपरेशंस हैं वो इंडेक्स के ऊपर है। इंडेक्स, जैसे A00 का इंडेक्स है, जो A00 के जैसे ये वाला इंडेक्स है, इससे कंपेयर होगा ये सब ऑपरेशन में, चाहे प्लस का, चाहे मल्टीप्लाई, चाहे डिवाइड का। ठीक है, कल को पांडा रिवाइज कर लेंगे, या पांडा आज कर ही लेते हैं, बाकी जो है मैथ लिप और वो कल को कर लेंगे। पांडा मीन्स डेटा फ्रेम्स। पांडा हम यूज करते हैं डेटा को एनालाइज करने के लिए अलग अलग तरीकों से। जैसे कि कोई डेटा है, उसके डेटा फ्रेम हमने बना लिया, उसके बाद उसका हेड प्रिंट करा लिया, उसकी शेप प्रिंट करा ली, उसके अंदर कोई हमने ऑपरेशन करना है, कोई इंफॉर्मेशन देखनी है, कोई नल है उसको रिमूव करना है, कोई ड्रॉप करना है नल को, लोकेट करना है हमने, ये सारे काम, या कोरिलेट करना है, ये सारे काम हम करते हैं पांडा में। ठीक है, चलो आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं। आज के टॉपिक का नाम होगा मैथमेटिक्स फॉर एआई। एमएल मींस एआई, सेम ही है ना, एआई भी लिख सकते हैं इसको यहाँ पर। मैं एमएल लिख लो, एआई लिख लो, एक ही बात है। मैथ्स फॉर एआई, हमें क्या क्या मैथमेटिक्स चाहिए होगा, उसके लिए हम एक पीपीटी समझते हैं। मैथमेटिक्स करना है तुम लोगों ने कवर, मैथमेटिक्स स्टार्ट हो रहा है। हाँ, करना है।
ठीक है। चलिए जी, मैथमेटिक्स फॉर मशीन लर्निंग और मैथमेटिक्स फॉर एआई, both are the same things. So what we are going to discuss today, mathematics will play an important role. Without mathematics we cannot go for the right predictions. Okay, so let's continue with the PPT. क्या करने वाले हैं हम मैथमेटिक्स में? We will be analyzing data, we will be designing the models, we will be doing the training part also. After completing the mathematics portion, we will be doing pre-processing of the data. Okay, so 4 topics we will be covering in mathematics. First is linear algebra. What is linear algebra? In a linear algebra we will be looking for vectors कि वेक्टर्स कैसे काम करते हैं, वेक्टर्स के अंदर क्या क्या होता है, उसकी मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, सारा कुछ देखेंगे। फिर स्टैटिस्टिक्स में देखेंगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी कैसे उसको क्लैब के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, पाइथन में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, सेम विद कैलकुलस, बड़े डेटा को छोटा कैसे करना है, छोटे को बड़ा कैसे करना है, डेटा को, है ना, वो सारी चीजें हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। लीनियर अलजेब्रा से शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है जो, उसके अंदर देखो क्या होता है। एक तो होती है स्पीड। स्पीड होती है कि कितनी रफ्तार से, कितनी स्पीड से कोई चीज चल रही है। वेलोसिटी क्या होती है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? बता सकता है कोई? स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? टाइम नहीं लगाना, इतना टाइम नहीं है अपने पास, फास्ट आंसर्स देने हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड स्पीड? स्पीड एंड, हाँ, स्केलर है, वेक्टर है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डायरेक्शन का ठीक है तनिष, ठीक है, ठीक है। रिक्वायर्ड आंसर मिल गए। तो इसके साथ देखो स्पीड है कि नॉर्थ में जा रही है कार, है ना, तो वो बन जाएगी। तो अब मेजरली इस स्लाइड के ऊपर फोकस करो, इस पेज के ऊपर फोकस करो। कोई पर्सन है, वो किसी डायरेक्शन में गया और वो इस लोकेशन पे, इस कोऑर्डिनेट पे वो पहुंच गया। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट पे वो पहुंच गया। अब इस कोऑर्डिनेट पे क्या होगा? इस कोऑर्डिनेट पे क्या होगा? हम देख सकते हैं कि वो 2 नॉट 2 के ऊपर है, 2.2 के ऊपर। 2 क्या है? एक्स एक्सिस की पोजीशन। ये वाला 2 क्या है? वाई एक्सिस की पोजीशन। ठीक है, वैसे ही कोई पर्सन है, वो अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, वो चला गया 3 - 3,2 के ऊपर। ठीक है, ये सबको पता है, सबको पता है। अगर इसका मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करना हो, इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होता है कि ये कितना चला गया यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। इसको हाई ट्रायंगल के अंदर क्या बोलते हैं? इसको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री अगर होगी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसको क्या बोलेंगे? ठीक है। हम्म, तो इसको अगर फाइंड करना हो हमने एच को, या सीधा बोल लो कि अगर हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो, तो क्या करेंगे? ये वाली साइड का स्क्वायर, ये वाली साइड का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे, तो हमें एच मिल जाएगा ये। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब दोनों तरीकों से आप समझ सकते हैं इसको। जिसका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है वो मेरे वाली बात समझ गया होगा, नहीं तो सीधा ये मेथड है जो, वो क्रैम कर लो कि अगर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और इसको फाइंड करने का तरीका ये है। सेम इधर से ऐसे। ये तो होगी मैथमेटिकल अप्रोच। मैथमेटिकल अप्रोच, अगर हमने ग्राफिकल अप्रोच यूज करनी हो तो कैसे करेंगे? बताओ। ग्राफिकल, ग्राफिकल वे क्या है इसको फाइंड करने का? अच्छा, अगर हमने इसका ये थीटा फाइंड करना हो, थीटा, थीटा फाइंड करने का तरीका क्या है कि tan थीटा इज इक्वल टू थीटा के सामने वाली साइड डिवाइड बाय ये नीचे वाली साइड। अगर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे ऐसे, 2/2 1, तो थीटा के आ गया 45 डिग्री। ठीक है,
हाँ, अब हम आ गए यहाँ पर कंप्यूटर अप्रोच से। तो देखो, एक स्केलर क्वांटिटी है 24, एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों में डिफरेंस हमें पता है। अब किसी का कोई वर्क एक्सपीरियंस है, किसी को सैलरी है ना, कुछ चीज है, उसको हम एनालाइज करेंगे, तो उसको हम रखेंगे कैसे, स्टोर कैसे करेंगे, उसको स्टोर कैसे करेंगे, किसी वेक्टर के अंदर करेंगे। मान लो किसी की सैलरी, किसी की कोई सैलरी है वो 5 लाख है, उसको रख ली हमने, उसके वर्किंग डेज हैं वो 5 हैं, वो उसको ऐसे रख लिया, तो एक ऐसे वेक्टर बना लेंगे हम, एक उसका एक फैक्ट्री बना लेंगे वर्क एक्सपीरियंस और सैलरी का, या उसके वर्क आवर्स, शिफ्ट डे का, जैसे भी करके जो इन्फॉर्मेशन हमने स्टोर करके रखनी है, तो हम कैसे रखेंगे अपने डेटाबेस में, एक वेक्टर में। जैसे कि कल हमने एसके लर्न में भी देखा था, उसके वेक्टर्स बने हुए हैं। वेक्टर कुछ नहीं होता, वेक्टर को जस्ट, जो अपना एरे है, नमपाई का एरे है या लिस्ट है, उसको हम वेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। वो हमने खुद ही हाइपोथेटिकल उसको कंसीडर करना होता है एज ए वेक्टर। वेक्टर के ऑपरेशंस अभी हमने, तभी मैंने डिस्कस किए थे वो सारे, नमपाई वाले, ठीक है, वो करेंगे हम। मान लो कि एक डेटाबेस है, उसके अंदर ये डेटा पड़ा है ऐसे करके, तो वो डेटा क्या हो सकता है, ये फर्स्ट वैल्यू ग्लूकोज वैल्यू हो सकती है, किसी पेशेंट का डेटा हो सकता है, ये ब्लड प्रेशर हो सकता है, स्किन की थिकनेस हो सकती है, इंसुलिन उसका, वीएमआई उसका, पर्सन का, ऐसे करके हम स्टोर कर सकते हैं उसको, राइट। इतनी चीज समझ में आ गई कि वेक्टर के अंदर हम डेटा रख सकते हैं, और उसको कैसे कैलिब्रेट करना है, कैसे यूज करना है, दिस डिपेंड अपॉन अवर मैनिपुलेशंस एंड कैलिब्रेशंस। अब इसके अंदर सिर्फ स्टार्टिंग के अंदर ये दो एरो देखो, एक ये वाला, एक ये वाला, ये वाला एरो और ये वाला एरो। अब इसकी पोजीशन क्या है, ये वाले डॉट की, जैसे हमने पहले पोजीशन फाइंड की थी, इसकी पोजीशन क्या है, 2,2, इसकी पोजीशन क्या है, 3,2। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट देखना हो हमने, या इन दोनों को प्लस करना हो आपस में, इन दोनों को प्लस करके कितना आएगा आंसर बताओ। अगर इसको और इसको दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, फास्ट। इंडेक्स, हाँ वेरी गुड संजय, -1 और 4 होगा इसका। ठीक है अर्शदीप, आकाशदीप। बाकी जिनको नहीं पता लगा उन्हें बता देता हूँ। -3 को हम प्लस करेंगे 2 के साथ, ठीक है, इंडेक्स मल्टीप्लिकेशन, इंडेक्स एडिशन करेंगे हम। अगर मान लो कि इसका मैंने सम देखना हो कि सम कितना है, लेट मी ट्राई विद द पेन, होल्ड करो। पेन है, अब ग्राफिकल वे से हम कैसे फाइंड करेंगे यही वाली वैल्यू -1 और 4। ग्राफिकल वे से फाइंड करने के लिए हम इस तरफ एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, फिर इस तरफ एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन। और जहां पे ये मैच करेंगी लाइंस, जहां पर ये लाइंस कर मैच करेंगी, तो उस एरिया को हम देखेंगे। तो वो क्या होगा, देखो ये क्या है, -3,4 है ये, देखो 4 यहाँ पे बनेगा ना, ये देखो 1 है यहाँ पर, -1, -1,4 आंसर आ गया अपना। तो ये चीज यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश की हुई है। यहीं पे ये रिप्रेजेंट किया हुआ है कि जो इसका रिजल्टेंट है, इसको रिजल्टेंट बोल लो फिजिक्स के हिसाब से, मैथ के हिसाब से इसको सम बोल लो, ठीक है, ग्राफिकल वे से इसको ये बोल लो कि इसकी रेक्टेंगल बना ली हमने, उसका डायगोनल देख लिया हमने, ठीक है, जो इसका डायगोनल का पॉइंट है वो इसका दोनों का सम होगा, राइट। अगर इन दोनों का माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, अगर इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करके बताओ। हम्म
ठीक है, -1/5। तो इसका कैसे फाइंड करेंगे? ऑपोजिट वे में। ये जो है, जो माइनस वाली क्वांटिटी है, इसको इसमें से माइनस किया ना, ये माइनस कर रहे हैं, तो इसको हम ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे ड्रॉ कर देंगे इस तरफ, लाइक एस दिस। इसको ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ कर देंगे, इसको कर दिया। फिर ऐसे ही एक लाइन इसके पैरेलल, एक लाइन उसके पैरेलल, जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, वहां से लेके जहां तक एक लाइन भी हम बना सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं, या सीधा उसकी पोजीशन भी देख सकते हैं। तो सेम आंसर आएगा। देख लो एक सेकंड के लिए। चलो नेक्स्ट। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो, अगर मान लो कि 2,3 एक वेक्टर है। एक चीज ध्यान रखना, वेक्टर को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, वेक्टर को कॉमा फॉर्मेट में भी डिफाइन कर सकते हैं। कॉमा फॉर्मेट में कैसे कर सकते हैं? जैसे कि चैट विंडो में भेजा है मैंने, 2,3, ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर 2,3। ठीक है, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 4,6। या इसको 2 बढ़ा देंगे, इसको भी 2 इंक्रीज कर देंगे, तो जहां पे भी ये इसका पिन पॉइंट बनेगा, वो क्या बन जाएगा? अपना रिजल्टेंट, रिजल्ट वेक्टर। ये हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्केलर क्वांटिटी से, ध्यान रखना। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे किसी नेगेटिव नंबर से, लाइक 0.5 से, -0.5 से, तो ये छोटा हो जाएगा नंबर, ये 1 रह जाएगा, ये 1.5 रह जाएगा, और ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया है, तो ये यहाँ पर आ गया। तो ये ग्राफिकल वे हो गया इसका। इसको ध्यान से समझ लेना, ये हमें करना है अभी इम्प्लीमेंट। उसके बाद एक्स एंगल, एक्स, ये अल्फा, ये वाला एंगल है जो अल्फा, ये फाइंड करना है हमने। और एंगल ये वाला थीटा, ये फाइंड करना है। और फाइंड करने से पहले एक अंडरस्टैंडिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मान लो, जैसे कल हमने एक स्कैटर ग्राफ बनाया था, स्कैटर ग्राफ बनाया था ना, पता नहीं कहाँ से ओपन होगा वो, थोड़ा ऐसे समझ लो, जैसे डॉट 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 थे ना, यहाँ पर स्कैटर ग्राफ बना हुआ था। तो उसका कुछ एरिया था, ऐसे कुछ के एरिया बना हुआ था। तो उस एरिया के अंदर, अगर उस एरिया को एनालाइज करना हो, तो हम बोलेंगे कि जो अल्फा है, वेक्टर है, ये वाला ए वेक्टर है या बी वेक्टर है, दोनों सिमिलर है। कब सिमिलर है? जब उनके बीच का एंगल थीटा बहुत लेस है। हम बोलेंगे कि वेक्टर एक्स और वेक्टर ए में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, अगर उनका बीच का जो एंगल है वो ज्यादा है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। लेट्स ट्राई वेक्टर्स लीनियर अलजेब्रा। वेक्टर एंड लीनियर अलजेब्रा हम डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट काम करो, क्या किया था हमने? सबसे पहले हम दो वेक्टर बनाएंगे। क्रिएट करो, स्लैब ओपन करो। ये वाली भी मैं शेयर कर देता हूँ।
इसको सेव करना पड़ता है। सारा लिखना। क्या करने लगे हम? प्रैक्टिस। सबसे पहले जो कुछ हमें आता है, जो चीजें हमने सीखी हुई हैं उसको हम इंपोर्ट करेंगे। करो इंपोर्ट। इंपोर्ट पोर्ट numpy as np import इसको भी याद आ रहा है, कर लो। इंपोर्ट और क्या करना है? पांडास कर लो। पांडास की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। इंपोर्ट सीबॉर्न एज एस एन एस, बस ये बहुत है। वो भी कर लो। इंपोर्ट बताओ मैथ प्लॉट फाइल का नाम। मैथ प्लॉट लाइब्रेरी डॉट पाई प्लॉट एज पी एल टी। सब कुछ इंपोर्ट कर लिया जो हमें आता था एक बारी। अब वेक्टर्स करने लगे हैं। वेक्टर को रखने के लिए हमें कुछ अलग से चीज भी चाहिए होगी। क्या चाहिए होता है हमें? वी नीड स्पेशल प्लेस टू कीप वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होते हैं? एरोज। एरोज में एरोज को किस चीज में रखते हैं हम? नाम बताओ उस चीज का जिसमें एरोज को रखते हैं। कीवर, ठीक है। अब पी एल टी डॉट कीवर, कीवर में हम रखेंगे वेक्टर को। कोऑर्डिनेट भी होंगे कुछ उसका। साइज भी होगा। पी एल टी डॉट शो भी कर सकते हैं, कई बार सीधा भी चल जाता है जी। ठीक है। अब एक चीज ध्यान से नोट करना, यहाँ पर कुछ नहीं है, प्लेन है ये। प्लेन है ये। थोड़ा सा मुश्किल है समझना भी, ये कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। तो एक हम बात कर सकते हैं कि एस एन एस
सी बोर्ड यूज करके हम इसको सेट कर देते हैं इसकी डिफॉल्ट वैल्यूज पे। फिर उसके बाद जब हम प्लॉट करेंगे ना, plt डॉट शो, ऐसे नहीं चलेगा। अब जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो डिफरेंस आएगा, थोड़ा सा ब्यूटीफाई। यहाँ पे एक ग्रिड व्यू आ गया, इसका हमें इंडेक्स भी पता लग रहा है कि ये जीरो है, जीरो है, जीरो जीरो है। ठीक है, जीरो एक्सिस है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव वाई है, ये नेगेटिव एक्स है। ऐसे ही हमें पता लग रहा है कि इस तरफ ये जा रहा है। ठीक है, इसको अगर चेंज करते हैं तो किस चीज में डिफरेंस आया है? साइज में डिफरेंस आया है। कीवर्ड के एट्रीब्यूट्स को थोड़ा समझते हैं। आपको थोड़ी सी थ्योरी पता लग जाएगी इसकी। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होता है कीवर्ड के अंदर? एक्स वाई यू वी एंड सी, और साथ में क्या होते हैं इसके अंदर? क्वार्क्स, डिक्शनरी एलिमेंट्स। और एक्स वाई क्या रिप्रेजेंट करते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट को। स्टार्टिंग पॉइंट भी यहाँ से शुरू होगा। यू और वी क्या रिप्रेजेंट करते हैं? द डायरेक्शन कंपोनेंट्स ऑफ द एरे, एरो कैन बी सिंगल और द वैल्यूज। ठीक है, सी रिप्रेजेंट क्या करता है? मैप का कलर। कल देखा था ना हमने एसएनएस के अंदर जब हमने हुई सेट किया था। तो यहाँ पे हम एडिशनल आर्गुमेंट्स भी दे सकते हैं इसको। अब जैसे एग्जांपल है 0077। 0077 में क्या किया हुआ है? 00 द स्टार्टिंग पॉइंट्स फॉर एक्स एंड वाई, 77 आर द डायरेक्शन कंपोनेंट्स एंड यू विल, कि किस डायरेक्शन में ये जाएगा। ठीक है, किस डायरेक्शन की तरफ ये जाएगा। और इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो इसकी डायरेक्शन हमने चेंज करनी है, -7 कर दो। ठीक है, ये इस डायरेक्शन की तरफ जाएगा। अब एक माइनस कर दो तो इस डायरेक्शन की तरफ जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्शन बता रहा है। ये बाकी के एट्रीब्यूट्स भी हम कर सकते हैं यूज, इसको एक बार खुद ट्राई कर लेना। वैसे तो हम करेंगे, जब हम उसके प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ना, उसके अंदर धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस होती जाएगी। एक्स लिमिट वाई लिमिट तो पता ही है आप लोगों को, है ना? जो एक्स एक्सिस की लिमिट है, जो वाई एक्सिस की लिमिट है, कि ये जो है, ये वाला साइज ये कितना हो, ये हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, ये इसको भी अभी यूज करेंगे एक्स लिमिट वाई लिमिट को। चलो अभी हम इसके बाकी के एट्रीब्यूट्स भी यहाँ से पहले कॉपी कर लें, फिर इनको समझते हैं, कहीं आगे जाके रह ही ना जाए आपका। इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं, इसमें रख देते हैं। यू कैन रीड इन डिटेल कि क्या है ये।
अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ये ऊपर वाली जो नॉलेज है ना सारी, इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। हम पहले एक वेक्टर बनाते हैं, क्यूआर बनाते हैं। उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में ही रखेंगे, 0,0 से स्टार्ट करेंगे। उसको हम ले जाते हैं 7,8 पे ले जाते हैं उसको। सबसे पहले वाला क्या था, ऑप्शनल जो चीज़ है, वहां पे हम रखेंगे स्केल यूनिट। स्केल यूनिट्स क्या रखेंगे हम, एक्स वाई। तो वो बताएंगे हम कि जो इसका स्केल यूनिट है वो एक्स वाई है, और जो एंगल है वो भी एक्स से वाई की तरफ है। उसके बाद हम स्केल इसकी रखेंगे 1। स्केल तो आपको आती होगी, ग्राफ की कैलकुलेट करनी है ना, कि जितने पॉइंट्स मूव करें उसकी स्केल क्या है, कितने पॉइंट्स मूव की स्केल है। ठीक है, अब आपने देखा कि इसको हमने डायरेक्शन दे दी कि एक्स वाई की तरफ ड्रॉ हो जाओ, ये चला गया। इसका एंगल भी हमने बता दिया कि एक्स वाई की तरफ एंगल है इसका। पर इसको हमने ये नहीं बताया कि इसकी लिमिट क्या है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट को डिफाइन करेंगे, पी एल टी डॉट एक्स लिमिट। एक्स की लिमिट कुछ भी दे दो, पर इससे बड़ी होनी चाहिए जो वैल्यूज हम ले रहे हैं। मान लो कि आपने -10 से लेके +10 तक दे दी। सेम ही आप वाई की लिमिट दे दो, वाई लिमिट भी दे दो उसको। अब अगर शो करोगे पी एल टी डॉट शो, तो ये प्रॉपर ग्राफ बन जाएगा आपका, जिसका भी एंडिंग पॉइंट भी होगा। ठीक है, 0,0 से स्टार्ट हुआ, खत्म कहाँ पे जाके हो रहा है, 7,8 के आसपास ये जाके खत्म हो रहा है। ठीक है, ठीक, पहले हमने ग्राफ देखा कि उसकी डायरेक्शन बना के उसको डिफाइन करना है। फिर हमने देखा कि किस डायरेक्शन की तरफ उसको आगे मूव करवाना है। नेक्स्ट देखो, अगर हमने इसका कलर चेंज करना हो, कलर, तो कलर इसका डिफाइन कर देंगे। जैसे हमने इसका कलर करना है, रेड करना है। ठीक है, अब ये हो गया काम अपना। अब हमने क्या करना था, हमने ऐसी डायग्राम बनानी है इस तरह से, इसके अंदर दो आए, 2,3 एंड 3,2, ये वाली। अब ये वाली बनाएंगे हम। एक रेड ले लो, एक ब्लू ले लो, एक की वैल्यू ले लो 4,5 ले लो। आप कोई भी ले सकते हो वैल्यू, वो वाली भी ले सकते हो जो हमने एग्जांपल्स में ली है। -3, -6 ले लो। ठीक है, उसके बाद फिर इसकी लिमिट भी सेट करनी पड़ेगी। लिमिट यही ले लेते हैं, तो शो कर लेते हैं। तो दो एरोस, दो वेक्टर्स कैसे ड्रॉ होते हैं।
ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या था अपना, ये एरो बनाना, ये वाला रिजल्टेंट वाला, ये कैसे बनेगा रिजल्टेंट। ठीक है, अब ये वाली एग्जांपल ले लो, चाहे चाहे वही वाली एग्जांपल ले लो जो हमने पहले ली थी, ये वाली 2,3 वाली, 3,-2 वाली। ठीक है, सेम एग्जांपल ले लो यहाँ पर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक वेक्टर बनाएंगे V1 कैलकुलेशन के लिए, उसको NP एज एरे कर देंगे। वैल्यूज ले लो, कोई भी वैल्यूज ले लो, ये हमने एरे बनाया है। और वैल्यूज कौन सी ली हैं, जो हमें पहले दी हुई थी वही वाली वैल्यूज ली हैं। एक V2 ले ली हमने, NP डॉट एज एरे, इसके अंदर हम ले लेंगे माइनस, क्या थी उसकी वैल्यू, -3,3,-2, 3,-2, ठीक है। फिर अब उसके बाद हमने क्या करना है, इसका सम कर लेना है, सीधे प्रिंट करा दें। NP डॉट सम ऐड था, ऐड कौन सा फंक्शन था, NP डॉट ऐड V1, V2। ठीक है, इन दोनों को ऐड करा दिया हमने। ठीक है, 0 0 क्यों लिया है यहाँ पर, 0 0 क्यों लिया है, 0 0 नहीं लेंगे तब भी सेम ही आंसर आएगा। तो 0 0 हमने रिप्रेजेंट करने के लिए लिया है कि हम वेक्टर बना रहे हैं, 0 0 पोजीशन से लेके 4,5 तक का। ठीक है, इसका वेक्टर बनाया है हमने। यहाँ पर क्या था कि अगर इसको ऐसे बना लेते तो लिस्ट फॉर्मेट में आता। हमने हाइपोथेटिकली इसको कंसीडर किया है कि ये एक वेक्टर है। अब इसको बस सेम चीज को हमने इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए हमें क्यूबर चाहिए होगा। तो हमने ये ऊपर से कॉपी कर लिया, ये हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पर। जब उसको रन करेंगे तो ये बन गया, देख लो एक बार इसको। इसका सम क्या था, पड़ा V1 प्लस V2। यहाँ पे माइनस लगा दिया गलती से। ठीक है, 5 1, तो 5 1 लिया हमने ताकि 5,1 पे जाए। ठीक है, ये 5,1 पे चला गया, इधर से ये 5 है, इधर से ये अराउंड 1 है। तो ऐसे ग्राफिकल में हम इसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये क्या है, ये प्रॉपर इसकी डेटा की कैलकुलेशन है, यहाँ पर वेक्टर कैलकुलेशन है ये वाली। ये 2 बार क्यों करना पड़ा हमें, ये डेटा कैलकुलेशन है, ये उसकी प्लॉटिंग है, प्लॉटिंग।
ठीक है, ये उसकी प्लॉटिंग है। और क्या क्या ऑपरेशन किए थे हमने? माइनस वाला। अब माइनस वाला करो, यही कॉपी कर लो दोबारा। शीट का लिंक मिला आपको? नहीं मिला। चैट विंडो से ले लो अपनी। भेजो कोड, पहले सबसे पहले क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। दो वेक्टर्स की कैलकुलेशन माइनस के हिसाब से। फिर सब्ट्रैक्ट यूज करेंगे फंक्शन यहाँ पे। वो आप कर लो, v2 - v1 भी कर सकते हो, v1 - v2 भी कर सकते हो, जैसे भी कर लो। हमने तो वही चीज डिजाइन कर देनी है। फिर इसकी प्लॉटिंग। वन। ठीक है, ये होगी इसकी प्लॉटिंग। भेजा किसने कोड? ठीक है, इतना समझ में आ गया? फिर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर आगे मूव करें। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो, फर्दर मूव करें? यस और नो? समझ में आ गया? कोई डाउट है तो पूछो, नहीं आगे कंफर्म करें। कंफर्म करो कि आगे मूव करें। जल्दी कंफर्म करो जी।
हाँ प्रैक्टिस नहीं समझाए, प्रैक्टिस तो तुम्हारी बात ठीक है, पर इसके अंदर ज्यादा हमने टाइम नहीं ना खराब करना। इसमें कुछ नहीं है, बस आपने याद रखना है कि प्लॉट करने के लिए हमने PLT डॉट व्यूअर यूज करना है, 0 0 से शुरू करना है, जहां खत्म करना है। स्केल, इसके कार्टिजन देने के लिए इसको, कि इसकी डायरेक्शन कहीं इधर उधर ना चली जाए, स्केल और एंगल इसके लिए है। ठीक है, इसको बस ऐसे ही याद रख लो कि XY है। ठीक है, ये कार्टिजन ऑर्डर देने के लिए, ताकि ग्राफ सही प्लॉट हो। उसके बाद बस हमने कलर दे देना है, दैट्स इट। इसमें कोई बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हमने नहीं करनी, ये तो मोमेंटरी थिंग्स हैं कि जहाँ पे जैसे हमें प्लॉटिंग की जरूरत होगी वैसे हम सीख लेंगे। उसके बाद लिमिटेशन देनी पड़ेगी कि जो ग्राफ है ये कितना बड़ा होना चाहिए। 8 बाई 8 का ग्राफ हमने, जैसे 8 बाई 8 का ग्राफ हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, ये चारों तरफ से 8 बाई 8 है। बस करें फिर नेक्स्ट ऑपरेशंस। बाकी आप थोड़ा सा करोगे, आपको आइडिया तो हो ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्या था अपना? मल्टीप्लाई विद 2। चलो करो फिर प्रैक्टिस, इसको मल्टीप्लाई 2 करके भेजो। ये वाला वेक्टर लो, 2,3, इसको मल्टीप्लाई करो, करो फटाफट फास्ट, देखता हूँ मैं। अगर प्रैक्टिस करनी है तो कॉपी पेस्ट ना करो, देखो खुद। PLT डॉट व्यूअर, जहाँ पे हमने रखना है इसको, 0,0 से शुरू कर रहे हैं। क्या था? 2,4 3, 2,3। आगे बताओ, आगे स्केल बता दो उसकी। स्केल X, Y, ठीक है। उसके बाद स्केल एंगल। बस अब उसकी स्केल 1 रखनी है हमने। कलर ठीक है, अब इसके अंदर हमने 2 प्लस करना है। 2 प्लस करने के लिए पहले क्या करेंगे? एक V1 नाम का वेक्टर बना लेंगे। वैल्यू 2,3। फिर हम इसको प्रिंट करा देंगे, 2 × V1। अरे
ठीक है, और देखो ये ग्राफ इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पी एल टी डॉट एक्स लिमिट -8, पी एल टी डॉट वाई लिमिट -8, की लगा देंगे। फिर हम इसको पी एल टी डॉट शो कर देंगे। इससे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको ऐड भी तो करेंगे। ऐड ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पी एल टी डॉट क्यूबर स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 2,3 से स्टार्ट करना है इसको, खत्म कहाँ पे करना है, 4,6 के ऊपर खत्म करना है इसको, कोमा एंगल स्केल यूनिट इजिकल टू एक्स वाई, एंगल्स इज इक्वल टू एक्स वाई, स्केल इज इक्वल टू 1, कलर इज इक्वल टू ब्लू। लो, 4,6 तक जाना चाहिए था, ये और भी ज्यादा बाहर चाहिए। अरे इसका रीजन है कि ये कोऑर्डिनेट्स 0,0 से शुरू करना पड़ेगा इसको, नहीं तो ये बाहर जाएगा ही जाएगा। हम्म, ये अब ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, ओवरलैप कर गया ये। अगर इसको यहाँ से शुरू करना है तो इसको 2,3 दिखाना पड़ेगा, और इसको भी 2,3 ही दिखाना पड़ेगा। वैसे ये सही थी अपनी आउटपुट तो, हम तो फर्दर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से दिखाना पड़ेगा इसको, फिर ये रिप्रेजेंट होगा कि यहाँ से आगे चला गया, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, बताओ, कंफर्म करो कि आगे मूव करें। सृष्टि, मनप्रीत, मुस्कान, तानिश, कैलाश, विपुल, नमन, दीपा, हर्षदीप, सुजॉय, सचिन, रिप्लाई करो, करण, रिप्लाई करो सारे। फर्दर मूव करें, प्रैक्टिस करेंगे, प्रोजेक्ट में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, वेरी गुड ऑल। ये मतलब मुझे देखने में ठीक लगा, अदरवाइज 0,0 लेके ही करते हैं हम। ठीक है, ये सारी चीजें। चलो फिर। चलो एक खुद करो, उसकी आउटपुट भेजो, क्लैब में करना है आपने। ये वाला करो, ये वाला माइनस वाला, -0.5 वाला करो। प्रैक्टिस के लिए बोल रहे थे ना, करो प्रैक्टिस। सारे भेजेंगे आउटपुट, किसी एक की भी मिस नहीं होनी चाहिए।
सृष्टि, सचिन, कैलाश, आयुष, दीपा, विपुल, हर्षदीप, संजय, आयुष, सारे के सारे। मनप्रीत, मनप्रीत एब्सेंट है। पुनीत नहीं भेज रहा रिप्लाई। सारे करेंगे रिप्लाई। मोहम्मद, रिप्लाई नहीं कर रहे तुम आज। सुशांत, सचिन राठौर, शगुन, शगुन भी नहीं प्रैक्टिस कर रही, उसने भी छोड़ दी। सुमीत, तानिश, करो। इसकी सारी आउटपुट भेजेंगे ये बच्चे जिनका नाम बोला है। बाकी भी भेजो। सर्वेश चौहान, अटेंडेंस मांगते रहते हो, रिप्लाई नहीं करते तुम, एक्टिव नहीं हो। करो रिप्लाई। आई एम हेयर नहीं, इसका रिप्लाई करो, इसका आंसर का ये वाला। ये वाला पार्ट मैंने करवा दिया, ये वाला पार्ट खुद करो। शगुन 1 मिनट है तुम्हारे पास। इफ यू आर हेयर देन यू कैन रिप्लाई इन 1 मिनट। रिप्लाई करो मनप्रीत, आंसर।
वेरी गुड पीपल। -0.5 आएगा बेटे वहां पर। -0.5 लगाओ। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट किस किस को नहीं आता? कंफर्म करो। अगर आता है तो यस लिखो, अगर नहीं आता तो नो लिखो। ठीक है, मोस्टली को पता है। चलो ब्रीफ रिवाइज कर लेते हैं फिर भी। ब्रीफ रिप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, ब्रीफली। अगर ज्यादा डिटेल में करना होगा तो नेट से देख लेना। हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। ये है अपने पास दो वेक्टर। वेक्टर वन जो है वो है 2,3। वेक्टर बी जो है वो है 4,4। अब इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया, एक हमने मल्टीप्लिकेशन की थी कल, जो थी पोजिशनल मल्टीप्लिकेशन। नंपाई के अंदर की थी ना, वो इंडेक्स मल्टीप्लिकेशन थी। इंडेक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं हमने करनी, हमने करनी है डॉट मल्टीप्लिकेशन। डॉट मल्टीप्लिकेशन क्या होती है कि 2 मल्टीप्लाई करेगा 4 से, उसके बाद इसको प्लस कर देंगे किसके साथ, 3 × 4 ऐसे। ठीक है, ये पोजिशनल नहीं है, ध्यान रखना। ये अपना मैट्रिक्स वाली मल्टीप्लिकेशन है, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक है, उसके बाद जो आंसर आएगा वो ऐसे करके आंसर आएगा 20, वन सिंगल वैल्यू। इसके क्वेश्चंस करेंगे, ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। फिर एक होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी नहीं आती हमारे पास एंड के अंदर। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं जैसे 2,3 4,4 इनको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो क्या होगा, पहले हमें आई जे के वहां पे डिफाइन करने पड़ेंगे। आई क्या है, ith इंडेक्स मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। के क्या होता है, जेड एक्सिस। 3D में होता है ना, 3D मल्टीप्लिकेशन होती है। उसके बाद ये वाला कॉलम हम जीरो रख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जेड एक्सिस अवेलेबल नहीं है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से, तो अपने पास इन द एंड एक वेक्टर आ जाएगा। एक वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, एक चीज होगी डॉट प्रोडक्ट, दूसरी चीज होगी क्रॉस प्रोडक्ट, तीसरी चीज होगी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इसका फॉर्मूला भी होता है कि ए और बी का अगर डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, ए का मैग्नीट्यूड हम फाइंड करना आता है हमें, बी का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना आता है। बी और ए का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करना सीख लिया था। खता यहाँ पर, ये देखो, ये मैग्नीट्यूड फाइंड करना सीख लिया था हमने। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास इन द एंड कोस थीटा से मल्टीप्लाई करने के बाद ए डॉट बी की वैल्यू आ जाएगी। एक तरीका ये है। फिर हमने फाइंड करनी है प्रोजेक्शन। जैसे ए वेक्टर है, ए वेक्टर की प्रोजेक्शन वी वेक्टर के ऊपर क्या होगी, एक वेक्टर की प्रोजेक्शन दूसरे के ऊपर क्या होगी। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाली वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ये वाली वैल्यू कैसे फाइंड होगी, ए मल्टीप्लाई बाय बी। ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद बी का जो मैग्नीट्यूड है उसको स्क्वायर करके बी के साथ सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इसका प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है। ठीक है। ठीक है, इसको अब हम क्लैप के ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे। आ जाओ फिर दोबारा क्लैप के ऊपर। टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, वेक्टर ऑपरेशंस। वेक्टर ऑपरेशंस। वेक्टर ऑपरेशंस। फर्स्ट ऑपरेशन है अपने पास डॉट।
करो जी डिक्लेयर एक वेक्टर। 2,3 एक वेक्टर डिक्लेयर करो 4,4। साथ साथ करते रहो। एक ए नाम का वेक्टर है, उसका है 2,3। एक बी नाम का वेक्टर है, np डॉट 4,4 नाम का। अब हमने इनकी डॉट प्रोडक्ट फाइंड करनी है। ए डॉट देखते हैं ऐसे कैच करते हैं, नहीं करेगा सेल्स से वेरिएबल बनाओगे। चलो ए अंडरस्कोर बी रख लेते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू np डॉट डॉट प्रोडक्ट करनी है ना, डॉट लिख दिया हमने ए की बी के साथ। उसके बाद इसको प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, 20 आ गया आंसर। आंसर मैच कर गया, 20 आ गया, ठीक है अपना आंसर। अब हम इसको प्लॉट करेंगे, इसको हम प्लॉट करेंगे कि डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे प्लॉट। प्लॉट क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कैसे करेंगे, एक पॉइंट आ जाएगा, डॉट आ जाएगा, एक डॉट आ जाएगा वो यहाँ पे कहीं पे भी एक डॉट बन जाएगा इसका। तो इसको प्लॉट करने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट करते हैं हम नेक्स्ट हम करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट एरे ले लो, सेम एरे ले लो, ऑलरेडी है ही है ये भी, बस पड़े ही हैं अपने पास। क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू np डॉट क्रॉस ए कॉमा, प्रिंट कर दो। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर क्या था, 0,0,-4। अब पॉइंट टू बी नोटेड हेयर कि ये स्केलर क्वांटिटी क्यों आई है। मैंने तो बोला था कि वेक्टर क्वांटिटी आएगी। कोई आंसर बता सकता है इसका, ये स्केलर क्वांटिटी क्यों आई है यहाँ पर। इसका रीजन है वेक्टर्स। जो वेक्टर्स हैं वो ही सही चूज नहीं किए हमने। सही नहीं चूज किया मतलब उनकी वैल्यूज ही ऐसी हैं। यहाँ पे आप इनको इंक्रीज कर दो, 4,3 23, ऐसे कर दो। यहाँ पे कर दो 9,4। अब करो इसे इम्प्लीमेंट। ठीक है, वो 0,0 था ना, यहाँ पर 0,0 तो उसने लीव कर दिया, छोड़ दिया उसको। उसने सिर्फ लास्ट वाला कार्टेशियन दे दिया हमें। ठीक है, ये होगी क्रॉस प्रोडक्ट। अब लास्ट प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ए की प्रोजेक्शन बी के ऊपर। ए की प्रोजेक्शन बी के ऊपर, वहां पे कौन सी वैल्यू ली थी प्रोजेक्शन वाले में। अच्छा, यहाँ पे कोई वैल्यूज नहीं दी, बट वी कैन टेक द वैल्यूज एट अवर ओन।
हम ले रहे हैं वैल्यूज 5,2 एंड 8,6। ठीक है, हमने दो प्रोजेक्ट ले लिए, एक ए ले लिया, एक बी ले लिया। ए की प्रोजेक्शन हमने बी के ऊपर फाइंड करनी है। फॉर्मूला क्या बोलता है? फॉर्मूला क्या बोल रहा है यहाँ पर कि ए बी को मल्टीप्लाई कर दो आपस में। ए का बी का स्क्वायर कर दो मैग्नीट्यूड का। आ गई ना बात समझ में? स्क्वायर रूट करके इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड होता है? बी का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड होगा? दोनों का स्क्वायर करके प्लस कर दो, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ये मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो कैसे होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ, पूरा ही लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वी इज इक्वल टू एन पी डॉट स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमें, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, इसके बाद सम करना है हमने। सम किसका करना है? बी पावर 2 का। उसके बाद प्रोजेक्शन ऑन एक्स, इसकी प्रोजेक्शन ए की। कैसे फाइंड आउट होगी? एन पी डॉट डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए कॉमा बी, इन दोनों का वो कर दो, उसके डिवाइड कर दो इसको। इसका शॉर्टकट देख लेते हैं। शॉर्टकट देख लेते हैं पूरा, पहले कर लो चलो पूरा इंप्लीमेंट, फिर इसको शॉर्टकट से करेंगे। उसके बाद मैग्नीट्यूड, ये देखो ना, मैग्नीट्यूड लेने की बजाय इसको ही ले लो, इसको हटा ही देंगे बाद में। मैग्नीट्यूड आ गया, मल्टीप्लाई बाय वी, वी से मल्टीप्लाई करना है। प्रोजेक्शन आ गई 11.2 कॉमा 8,4 के ऊपर प्रोजेक्शन है। लो हो गया फाइंड आउट। ठीक है, अगर 3 एक्सिस में होता, आई जे के में होता, तो यहाँ पे कॉमा कॉमा करके एक एक और ले लेते। यहाँ पे ये एरर आ गई ना, कैलकुलेशन गलत है ये वाली, इसको हमें अलग ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा इसको।
ठीक है, ये अपना हो गया काम खत्म। इसकी करो प्रैक्टिस, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म करेंगे लीनियर अलजेब्रा को, फिर प्रोबेबिलिटी वगैरह या कोई और टॉपिक शुरू करेंगे। द वेक्टर्स गेट कैंसल आउट। मैग्नीट्यूड ही लिख लिया, मैग्नीट्यूड ही लिया, इसका क्या मीनिंग है कर। वो कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड ले से, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम ही रहेगा आंसर तो। हाँ, इसका शॉर्टकट देख लेते हैं। कोई शॉर्टकट नहीं है, सेम ही आंसर आ रहे हैं, ऐसे ही करना पड़ेगा। प्रोजेक्शन का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है एनपी के अंदर, ये हमें फाइंड ही करना पड़ेगा। चलो देखो इसको, अगर नहीं देखना तो बताओ, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक कराऊं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना लीनियर अलजेब्रा, जो हमने किया हुआ है ऑलरेडी एमपाई के अंदर, हल्की सी रिवीजन करनी है बस। कंफर्म करो।